नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। जौनपुर में 9 महीने पहले जिस अनुराग की हत्या हुई थी, उसका परिवार आज भी उसी जगह खड़ा है जहां से न्याय की उम्मीद शुरू की थी। लेकिन अब उस उम्मीद की डोर भी टूटती नजर आ रही है। अनुराग के पिता अब बोल नहीं रहे। गहरे सदमे और टूटते भरोसे ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया है कि अब जुबान और हाथों में कंपन होता है। परिवार उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उनका इलाज जारी है। अनुराग की मां, जो अपने बेटे को पहले ही खो चुकी है, अब पिछले 24 घंटे से अपने पति के लिए अस्पताल की बेंच पर बैठी है। ना नींद ना चैन, बस आंखों में आंसू और दिल में डर। अनुराग के पिता का हाल जानने हम अस्पताल पहुंचे। हमें देखते ही अनुराग की मां फपक पड़ी। उन्होंने कहा, हमें वादा किया गया था कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, लेकिन सब झूठा था। जब सारे हत्यारे एक एक कर जमानत पर छूट रहे हैं, तो फिर किससे उम्मीद करें। लालता का वो मकान आज भी खड़ा है, बंजर की जमीन पर, बिना किसी कार्रवाई के। तहसीलदार चुप हैं, सिस्टम मौन है। परिवार बार बार गुहार लगाता रहा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मिलती रही तो सिर्फ तारीख, तारीख और तारीख। अनुराग के पिता ने खाना तक छोड़ दिया। हर दिन डर में जी रहे हैं कि उनकी बेटियों का क्या होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले लालता को भी जमानत मिल गई है। पिछले 9 महीने से यह परिवार सिर्फ एक चीज मांग रहा है, और वो है इंसाफ। लेकिन न्याय की वो किरण अब धुंध होती जा रही है। हाईकोर्ट से हत्यारों को मिल रही जमानतें, जिला प्रशासन की खामोशी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनुराग का परिवार कभी इंसाफ पाएगा, या आम आदमी की आवाज सिर्फ कोर्ट की तारीखों में ही गुम हो जाएगी। 9 महीने पहले हुई हत्या का दर्द परिवार के चेहरे पर साफ नजर आता है, लेकिन उससे भी बड़ा दर्द है न्याय न मिलने का। जब व्यवस्था चुप हो जाए, तब सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, यह कहानी उस सिस्टम की है जहां इंसाफ की राह में तारीखें ही मिलती हैं और राहत नहीं। रामजीत यादव एक आम इंसान, जो कभी अपने बेटे की मुस्कान में जीते थे, लेकिन आज वही पिता अस्पताल के बिस्तर पर टूटी सांसों और बिखरी उम्मीदों के साथ पड़ा है। जी हाँ, अनुराग के पिता की तबीयत खराब है, और वो पिछले 24 घंटों से जौनपुर के जिला अस्पताल में एडमिट है। अनुराग की मां उनकी देखभाल करने के लिए अस्पताल में है। जैसे ही अनुराग के पिता को यह पता चला कि हाँ, लालता को भी जमानत मिल गई है, उसके बाद से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। और फिर जब 16 जुलाई को सुनवाई होनी थी लालता के उस मकान को लेकर के, जिसपे जो उसने बंजर की जमीन पर बना रखा है, और उस समय भी जब तारीख मिलती है, तो पिता का भरोसा और टूट गया, और उसके बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाया गया और उन्हें लेकर के परिवार अस्पताल पहुंचा, जहां उनका इलाज चल रहा है। परिवार बस यही गुहार लगा रहा है कि आखिर उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। अनुराग, जिसकी दीपावली के ठीक एक दिन पहले तलवार से गला काट करके जघन्य हत्या कर दी गई, जो अपने बहनों का इकलौता भाई, घर का चिराग था, उसे मिटा दिया गया। लेकिन जो परिवार को आश्वासन उस समय दिया गया था कि प्रशासन उनके साथ खड़ा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को चलाया जाएगा, तो वो आखिर वादा पूरा क्यों नहीं किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला क्यों नहीं चलाया गया। सवाल ये भी उठता है कि क्या जो लालता का मकान जो बंजर जमीन पर पड़ा है, क्या उसमें वाकई में किसी का संरक्षण प्राप्त है, जिसके तहत तहसीलदार साहब सिर्फ उस पे तारीख दे रहे हैं, अपनी ही दी हुई नोटिस पे वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, उस बंजर की जमीन को खाली नहीं करा पा रहे हैं। अनुराग, जिसकी हत्या के बाद यह हुआ था कि प्रशासन कार्रवाई करे, कोई नजीर प्रस्तुत करे, जिससे कोई दूसरा लालता या रमेश पैदा ना हो सके, कोई इस तरह से किसी की हत्या करने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन प्रशासन ने कोई नजीर ऐसी प्रस्तुत नहीं की, बल्कि एक नजीर ऐसी प्रस्तुत की कि आरोप, जिस तरह से अनुराग की हत्या करने के बाद सभी आरोपी गिरफ्तार होते हैं, और उसके बाद अब जमानत पे एक एक करके सभी बाहर चले आते हैं। आपको बता दें कि लालता को भी कुछ दिन पहले जमानत मिल गई है। सबसे पहले उसके बेटे राजेश, जो दरोगा है, उसको जमानत मिली थी। उसके बाद जमानत मिल गई थी लालमोहन को भी, और फिर राजकुमार का एक जो नाबालिग लड़का था, उसे भी जमानत मिल गई थी, और अब लालता को भी। अब मौजूदा समय में सिर्फ वो रमेश, जिसने तलवार से गला काट करके हत्या की थी, वो सलाखों के पीछे है, और साथ ही लालमोहन का एक लड़का, वो सलाखों पे। तो ये 2 लोग ही हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर जिस तरह से अनुराग के परिवार को भरोसा जताया गया था कि प्रशासन उनके साथ खड़ा है, तो आखिर प्रशासन उनके साथ खड़ा क्यों नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्यों बार बार अनुराग का परिवार डीएम साहब की चौखट पे जाता है और गुहार लगाता है कि साहब, विवाद का वो जड़ आज भी वैसे खड़ा है, लालता का वो मकान वैसे ही खड़ा, और ये मुंह चिढ़ाता है पूरे प्रशासन को कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
क्योंकि फिर लालताब छूट करके बाहर आएगा तो वहीं पे जाएगा। ऐसे में अनुराग के पिता को डर हो गया है अपने दोनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के, और उनका भरोसा जो सिस्टम पे था, उनका भरोसा जो एक उम्मीद उन्हें थी कि हाँ प्रशासन उनकी मदद करेगा और कार्रवाई होगी, जल्दी सुनवाई होगी, दोषियों को सजा दी जाएगी और विवाद की उस जड़ को समाप्त किया जाएगा। लेकिन विवाद का वो जड़ भी आज वैसे का वैसा बरकरार बना है और साथ ही एक एक करके सभी जो है आरोपी वो जमानत पे बाहर आते जा रहे हैं। तो ऐसे में परिवार का डरना वो तो लाजमी है और सवाल प्रशासन पे उठना ये भी लाजमी है कि आखिर प्रशासन इस पूरे मामले में जो है इतना ढीलापन क्यों दिखा रहा है, आखिर क्यों इस मामले की सुनवाई जल्दी नहीं हो रही है, क्यों उस विवाद के जड़ को नहीं खत्म किया जा रहा है, जिसे तहसीलदार साहब ने नोटिस दी उस मकान पे कि हाँ ये बंजर की जमीन पे निर्माण किया गया है। तब उसमें तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख पड़ती चली जा रही है। फिलहाल पिता को उम्मीदें थी पिछली तारीख पे ही, लेकिन अब अगली तारीख पड़ गई है 27 जुलाई की। अब 27 जुलाई को ये देखना होगा क्या अनुराग के परिवार को इंसाफ मिल पाता है, क्या परिवार को ये भरोसा हो पाता है कि हाँ वाकई में प्रशासन उनके साथ खड़ा है, या फिर 27 तारीख को फिर कोई एक तारीख पड़ जाती है और परिवार जो ये कह रहा है कि हाँ प्रशासन उनका साथ नहीं दे रहा है, प्रशासन उसका जो भरोसा टूटता जा रहा है, वो भरोसा टूटने का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। फिलहाल अनुराग के पिता की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में एडमिट है। हम उनके पास पहुंचे, उनका हाल जाना कि आखिर क्या ऐसी बात हुई जिसके चलते अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने यही बताया कि जिस तरह से लोगों को जमानत मिल रही है और जिस तरह से पूरी कार्रवाई हो रही है, उससे कहीं ना कहीं वो टूटते जा रहे हैं, टूट गए और परिवार को लेकर के डरे हुए हैं, अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर के डरे हुए हैं और उसी डर का नतीजा है कि आज वो अस्पताल के बेड पे पहुंच गए हैं। तो साफ तौर पे जो अनुराग के हत्यारे हैं उन्हें जमानत मिल रही है, वो जमानत पे जेल से बाहर आके खुली आसमान के नीचे जो है खुली सांस लेंगे, और वहीं अनुराग के पिता अब अस्पताल के बेड पे जो है वो पड़े हुए नजर आते हैं। सवाल इस पूरे व्यवस्था से, इस पूरे कानून प्रणाली पे, पूरे सिस्टम पे उठता है कि आखिर गरीब के साथ इंसाफ कब होगा, आखिर गरीब को न्याय कब मिलेगा। क्या अनुराग के परिवार का ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ तारीखों में सिमट के रह जाएगा, सिर्फ पे तारीख मिलती रहेगी, या फिर जल्दी कोई सुनवाई होगी। फिलहाल मकान को लेकर के जो सुनवाई होनी है उसमें जो 27 तारीख की डेट पड़ी है, तो 27 को क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की अपडेट यही कि अनुराग के पिता की तबीयत वो जो है बिगड़ चुकी है और वो अस्पताल में है। माँ अनुराग की जो अपने बेटे को खो चुकी हैं, वो अपने पति को खोने से डर रही हैं, अपने पति के साथ अस्पताल में पड़ी हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना कर रही हैं वहाँ पे, और बेटियां जो हैं वो घर पे हैं और वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से गनर मुहैया कराया गया है जो कि घर पे रहता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं हल्का सा डर तो उनके अंदर कम है। लेकिन आखिर वो गनर भी उनके साथ कब तक रहेगा, कितने दिनों तक रहेगा, यही सवाल अनुराग के पिता बार बार पूछते हैं। फिलहाल पूरा परिवार जो है वो लालता की जमानत मिलने के बाद डरा सहमा सा है और अनुराग के पिता की तबीयत जो है वो बिगड़ चुकी है, अस्पताल में एडमिट है पिछले 24 घंटों से। अभी उनका अल्ट्रासाउंड होना है, पेट में भी उनके दर्द है, एक्सरे रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही डॉक्टर बता सकते हैं कि आखिर उन्हें समस्या क्या है। फिलहाल इलाज चल रहा है, जैसे भी उनके स्वास्थ्य की अपडेट होगी वो हम अपनी अपनी अगली खबर में जरूर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।